हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज़ एसपी बख्शी इंग्लिश बुक सीरीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन और टेंसेस के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्लास 9th है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब। आज वर्ब स्टार्ट करते हैं। आज हमारी वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नन बट कावर्ड्स इज़ एफर्ट ऑफ फाइटिंग। अगर हमारे सेंटेंस में नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ये चार जो है ना, चार वर्ड्स दिए हों, चार शब्द दिए हों, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, तो इनके देने उन पर हम हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर अगर होता कोई फर्स्ट सब्जेक्ट, उसे कभी भी नहीं देखेंगे। कोई मतलब नहीं होता हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट से। और इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब, प्रोनाउन, ये सभी आएंगे। जैसे नन वर्ड में फर्स्ट सब्जेक्ट तो दिया नहीं, सेकंड सब्जेक्ट कावर्ड्स है, और कावर्ड्स प्लूरल है तो प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा। तो इच की जगह क्या आएगा, आर। नन बट कावर्ड्स आर एफर्ट ऑफ फाइटिंग। बस ये चार वर्ड्स याद कर लीजिए, नन वर्ड, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर ऑर। तो उनके बाद आप हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब, प्रोनाउन सब यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डोरी। बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं ना, वो जला दी जाती हैं या फिर मार दी जाती हैं सिर्फ दहेज के लिए। आप सबसे पहले ये देखेंगे मैनी है। मैनी अगर कहीं भी आ रहा है, मैनी आ नहीं है ना, तो मैनी अगर दिया है, मैनी के बाद जो भी आएगा, वर्ब हो, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, मैनी के बाद हमेशा चाहे कुछ भी हो, सभी कुछ प्लूरल आएगा। मैनी, अब यहाँ तो मैनी के बाद आ दिया है, ये दो कंडीशन है। मैनी है तो उसके बाद सब कुछ क्या होगा, प्लूरल होगा। मैनी आ है तो सब कुछ सिंगुलर होगा। यहाँ लिखा है मैनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डोरी। तो मैनी अ ब्राइड, तो आ दिया है तो फिर आ तो सिंगुलर को दर्शाता ही है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हैव की जगह हैज़ हो जाएगा यहाँ। मैनी अ ब्राइड हैज़ बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डोरी। और अगर मैनी होता तो मैनी ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डोरी। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन warned not to repeat the silly mistake. Each of these players have been warned not to repeat the silly mistake. अब देखिए इसमें भी एक कि each of, one of, any one of, any of, ये चार आए, लिख लीजिएगा। each of, one of, any of, any one of, इन सब के बाद PSS का रूल लगेगा। PSS बोले तो PSS, प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर। तो अगर ईच ऑफ है तो सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल का। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड तो हम लोग इसमें पहला वर्ड जो होगा प्लूरल करेंगे, फिर सब सिंगुलर। तो ईच ऑफ के बाद दीज प्लेयर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हैव की जगह क्या होगा, हैज़ बीन। तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज़ बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। यहाँ पर हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाइम एंड सोडा इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। चलिए बताइए, लाइम और सोडा ये दोनों मिलाकर एक डाइजेस्टिव ड्रिंक बनेगा या अलग अलग है दोनों? दोनों एक ही है ना। जब दोनों एक ही हैं तो फिर सिंगुलर यूज़ होगा। तो यहाँ राइट है, इज़ है, राइट है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। अब इसमें वही बात आ गई। अब ये जो एज वेल एज है, जो हमने ये चार शब्द बताए थे ना, नन वर्ड, नॉट ओनली वर्ड ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, इन चार के अलावा ये चार होने पर हम क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे। बट इनके अलावा कुछ भी है तो हम फर्स्ट देखेंगे। और इनके अलावा जो है उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, एंड नॉट, रादर देन, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, नथिंग बट, इन एडिशन टू, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है। तो उनसे बेटर है कि ना हम ये याद कर लें चार वर्ड्स, कि नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ये हम याद कर लेंगे तो ये आएंगे सब। तो सेकंड सब्जेक्ट देखना, ये नहीं आएंगे तो फर्स्ट। जब एज वेल एज है तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट देखेंगे। द मदर क्या है, सिंगुलर है। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वॉज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन, यहाँ वॉज हो जाएगा। एज वेल एज के बिफोर वाला सब्जेक्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हिज
बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड। हिज बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस, ये दोनों वर्ड्स एक ही व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति की गुण बताए जा रहे हैं। हिज, उसी एक इंसान के दोनों गुण हैं। जब एक ही व्यक्ति के दोनों गुण हैं तो फिर हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शी नेवर हैज़ एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। अब एक चीज़ देखिए, एंड वाला कोई भी हो, एंड वाले में क्या होता है, बैलेंस बनाना होता है। अगर एंड यहाँ भी है तो एंड के पहले जो आ रहा है वही बाद में आना चाहिए। एंड से पहले क्या आ रहा है और एंड के बाद क्या आ रहा है, एंड के बाद क्या आ रहा है, विल हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, जबकि एंड के पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। तो सी नेवर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, सी नेवर हैज़ अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। विल के साथ सिंगुलर वोज, फर्स्ट और यहाँ थर्ड, फर्स्ट और यहाँ थर्ड। हमेशा हम थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और एंड से पहले अगर हम देखें तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इधर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बट यहाँ मेन वर्ब कुछ नहीं है तो हम अलाउड लगा देंगे। सी नेवर हैज़ अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 8, सी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज़ डल। देखिए इसका भी एक फार्मूला है, बहुत ही ईजी फार्मूला, क्या ट्रिक समझ लीजिए कि बट जब भी दिया हो ना तो बट से पहले और बाद में एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव। बट के पहले अगर सिचुएशन पॉजिटिव है तो अदर साइड नेगेटिव होगी, अदर साइड पॉजिटिव है तो अनदर साइड नेगेटिव होगी। सी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज, यहाँ इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट का उल्टा हो गया डल, नेगेटिव है, यहाँ सिचुएशन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द बुक। अब इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें क्या ज़रूरत है, नॉलेज की भी ज़रूरत होती है सब्जेक्ट को आत्मसात करने के लिए, सब्जेक्ट मीनिंग, किसी बुक का मीनिंग को ग्रैस्प करने के लिए। ये आपको हिंदी नहीं देखनी, सबसे पहले देखना है एज वेल एज दिया हो, लाइक अनलाइक, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जिसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। इसलिए वही 4 वर्ड्स याद करो, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और। ये 3 क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है, पहले इधर फिर ये, अब ये थर्ड क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, उसमें हम सेकंड को देखते हैं उन 4 वर्ड्स में, उनके अलावा ये वर्ड है तो यहाँ पहला देखेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द बुक। इज़ आर की जगह इज़। क्वेश्चन नंबर 10, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। अब इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें ये भी देखना है, जब एक्टिव पैसे पढ़ाएंगे ना तब हम लोग समझेंगे कि 20 ऑफिसर हैज़ बीन डिसमिस्ड, 20 ऑफिसर को निकाला गया, वो क्या खुद निकले, वो एक्टिव है उस जगह पे या पैसिव है, क्योंकि वो खुद तो निकले नहीं है, निकाला गया है। एंड 13 लेफ्ट ऑन देयर ओन, 30 जो है वो अपने आप से वो लेफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो पैसिव में है, ये तो खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं ना, तो ये एक्टिव है। जब कोई चीज़ पैसिव में होती तो हम उसके साथ हैव के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन, हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म। और जब कोई चीज़ एक्टिव होती तो हम क्या करते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तो ठीक है, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड, ठीक है, एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन नहीं, 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन, 30 हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स अलॉन्ग अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। ईच, एवरी, ये सब आने पर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आएगा, है ना, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर है, हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है, ये याद रखना है। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स क्या है, हमारा वर्ब है, और ये वर्ब जो है हमारा सिंगुलर है। वर्ब कब सिंगुलर होता है, जब उसमें एस लगता है ना, वर्ब में एस लगने पर सिंगुलर होगा और नाउन में एस लगने पर वो प्लूरल हो जाएगी। जैसे अगर हम कहें
गर्ल, गर्ल नाउन है ना, गर्ल में एस लगा देंगे, गर्ल्स तो गर्ल्स बहुत सारी हो जाएंगी, ये प्लूरल हो जाएगा। जबकि इसके अपोजिट चलता है हमारा, अगर हम वर्ब में लगाते हैं ना, वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे प्ले, खेल रहा है, प्लेस सिंगुलर बन गया, तो सिंग्स, यहाँ सिंग सही है। एवरी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सही है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आज हमारे वर्ब के 11 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अभी वर्ब और भी चलेगी 2-3 सीरीज़ में। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चंस पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।